नागौरी अश्वगंधा कहाँ पे? बोलना और पढ़ना, ठीक है? बोलते नहीं है तुम, ठीक है? नागौरी अश्वगंधा कहाँ पे है? तो राजस्थान। कहेगा कि पोंड्रू खादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। पोंड्रू खादी कहाँ का? नागौरी अश्वगंधा कहाँ का? पोंड्रू खादी कहाँ का? कहेगा वोरैयूर कॉटन साड़ी कहाँ का? तमिलनाडु। वोरैयूर कॉटन साड़ी कहाँ का? कहेगा कविंदा पट्टी शक्कर कहाँ का? तमिलनाडु। कविंदा पट्टी शक्कर कहाँ का? कहेगा थुई मल्ली चावल, ठीक है? थुई मल्ली चावल बोलेगा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थुई मल्ली चावल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और अम्बा समुद्रम, ठीक है? अम्बा समुद्रम कहेगा आपका चोप्पू, ठीक है? अम्बा समुद्रम चोप्पू भी कहाँ का है? अम्बा समुद्रम चोप्पू कहेगा तो। और कहेगा थुयमल्ली चावल कहेगा तो कहाँ? थुयमल्ली चावल। और अम्बा समुद्रम चोप्पू कहाँ का? और वोरैयूर कॉटन साड़ी कहाँ का? तमिलनाडु। और कविंदा पट्टी शक्कर कहाँ का? पड़ी या पड़ी याद रख रहे हैं, शक्कर है। कहेगा पोड्रू कहाँ का? पोड्रू खादी कहाँ का? नागौरी अश्वगंधा कहाँ का? नागौरी अश्वगंधा। और हीरा कहाँ का? मध्य प्रदेश। हीरा पन्ना आप जानते हैं, ठीक है? कहाँ का? जिला में, याद रखिए, पन्ना जिला में हीरा, ठीक है? याद रखिएगा, वो आपका जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है? याद रखिएगा। अंबाजी संगमरमर कहाँ का? गुजरात। अंबाजी संगमरमर कहाँ का? कहेगा ओजो फेनी मादक कहाँ का? ओजो फेनी कहाँ का है? मादक में शराब, ठीक है? फेनी शराब हम बहुत बताया कहाँ का है? गोवा। तो ओजो फेनी कहाँ का रहेगा? सांगरी बीन कहाँ का? राजस्थान। सांगरी बीन। कहेगा कन्नड़ी आपको याद रखना है, कन्नड़ी अप्पा, ठीक है? कन्नड़ी अप्पा एक आदिवासी का हस्तकला है, ठीक है? हाथ से बनाया कोई चीज, ठीक है? तो कन्नड़ी अप्पा कहाँ का है? केरल का। कन्नड़ी अप्पा कहाँ का? हैंडलूम उत्पाद कहेगा रिंडिया, ठीक है? रिंडिया कौन है? मेघालय। हैंडलूम उत्पाद है आपका रिंडिया, कौन? मेघालय। रिंडिया कहाँ का जी? खादी हैंडलूम बोलेगा तो मेघालय। खादी हैंडलूम बोलेगा खाली हैंडलूम बोलेगा तो मेघालय। कहेगा अमल साध चीकू कहाँ का? गुजरात। अमल साध चीकू कहाँ का? अमल साध चीकू। और अंबाजी संगमरमर गुजरात। कहेगा वो यरूर कॉटन साड़ी कहाँ का? वो यरूर कॉटन साड़ी कहाँ का? कहेगा नागौरी अश्वगंधा कहाँ का? कहेगा हीरा पन्ना जिला वाला। कहेगा सांगरी बीन कहाँ का? सांगरी बीन भी कहाँ का? ओजो फेनी शराब कहाँ का? कहेगा नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर कहाँ का? तमिलनाडु। कहेगा कि नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर कहाँ का? कुकवेयर कहाँ का है जी? कहेगा ओजो फेनी कहाँ का? कहेगा कन्नड़ियप्पा कहाँ का? केरल। आदिवासी हस्तकला ये कन्नड़ियप्पा कहाँ का है? खादी हैंडलूम कहाँ का? खादी हैंडलूम कहाँ का? कहेगा नोलेन गुड़ संदेश कहाँ का? पश्चिम बंगाल, ठीक है? एक संदेश मिठाई होता है पश्चिम बंगाल का, बहुत फेमस है, ठीक है? याद रखिएगा, बड़ा अच्छा, ठीक है? तो याद रखिएगा, कहेगा आपसे कि नोलेन गुड़ संदेश कहेगा मिठाई कहाँ का? पश्चिम बंगाल। वहां का सबसे फेमस है, मतलब रसगुल्ला तो है ही है, तो संदेश मतलब तिरंगा पर बनारस का। चलिए आगे अगर बोलेगा अगर कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ का? सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ का? पारंपरिक पोशाक और रिगनाई पचरा कहाँ का है? त्रिपुरा। कहेगा पारंपरिक पोशाक है, इसका नाम है रिगनाई पचरा। कहाँ का? त्रिपुरा। रिगनाई पचरा कहाँ का? त्रिपुरा। और कहेगा कि मिराज शहर के सितार और तानपुरा कहाँ का है? मिराज शहर के सितार और तानपुरा कहाँ का है? कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु। कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ है? तमिलनाडु। कहेगा थोबलाई फूल का माला तमिलनाडु। थोबलाई फूल का माला। वारंगल चापता मिर्च कहाँ का? तेलंगाना। कहेगा वारंगल चापता मिर्च, इसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। तो कहेगा वारंगल चापता मिर्च या टमाटर मिर्च कहाँ का? कहेगा बिलो बैट कहाँ? जम्मू कश्मीर। बिलो बैट कहाँ? बनारसी सहनाई कहाँ?
सहनाई कहाँ? घरचोला साड़ी कहाँ? गुजरात। पारंपरिक हस्तशिल्प है ये, ठीक है। घरचोला साड़ी, घरचोला जो घर में से पहनते हैं नहीं। घरचोला साड़ी कहाँ का? घरचोला कहाँ का जी? कहेगा पश्मीना ऊन, बताइए बता। पश्मीना ऊन। अजरक प्रिंट कहाँ का? गुजरात। अंबाजी व्हाइट मार्बल कहाँ का? गुजरात। अजरक प्रिंट, अंबाजी व्हाइट मार्बल। अंबाजी से पहले बोले तो वही है, मार्बल ही है वो, ठीक है। अंबा संगमरमर एक मार्बल ही नहीं होता। संगमरमर क्या होता है? संगमरमर इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल। आगे कहेगा कि गोंड पेंटिंग कहाँ का? मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग कहाँ का? गोंड जनजाति लोग गोंड पेंटिंग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। गोंड जनजाति लोग क्या करेगा? अपने नाम से पेंटिंग भी करता है, गोंड पेंटिंग, ठीक है। कहाँ पे बताइएगा? कहेगा बांसुरी पीलीभीत का कहाँ पे? बनारस में, उत्तर प्रदेश में। अब पीलीभीत तो खुद जगह ही है कि नहीं, याद रखना है, यूपी में। आगे बताइएगा, कहेगा आपसे पश्मीना ऊन। सांझी क्राफ्ट मथुरा का, यूपी। अब मथुरा बोल रहे तो बता ही देगी तुम लोग। सांझी क्राफ्ट मथुरा कहाँ है? यूपी में। सांझी क्राफ्ट कहाँ का है? कहेगा रतलाम रियाबन लहसुन कहाँ का? रतलाम रियाबन लहसुन। रतलाम रियाबन लहसुन बोलेगा तो मत। कहेगा माता बरी पेड़ा, त्रिपुरा। माता बरी पेड़ा ही है, ठीक है। कहाँ का? त्रिपुरा। मतलब ये अलग तरह से पेड़ा बनता है, मतलब दूध इसमें यूज नहीं किया था, खोबा हुआ यूज नहीं होता है, मतलब अलग तरह से बन जाता है कि नहीं। तो माता बरी पेड़ा है, ठीक है। कोची वाला है? त्रिपुरा का। कहाँ का? कहाँ का है जी? तो माता बरी पेड़ा कहाँ का? आदिवासी एक पोशाक, इसका नाम है रीसा। क्या नाम है? रीसा। ये भी कहाँ है? रीसा आदिवासी एक पोशाक है, रीसा नाम है। कहाँ का? तो रीसा पोशाक को जे टैग कहाँ दिया? मातावरी पेड़ा को कहाँ मिला? कहाँ पे? कहेगा अजरक को कहाँ मिला? गुजरात। अजरक कहाँ मिला? गोंड पेंटिंग को कहाँ मिला? गोंड पेंटिंग। सोजत मेहंदी कहाँ पे? राजस्थान। सोजत मेहंदी। अंबाजी व्हाइट मार्बल कहाँ का? गुजरात। अंबाजी व्हाइट मार्बल कहाँ का? फेनी शराब कहाँ का? फेनी शराब कहाँ का? कहेगा नमक्कल सॉफ्ट स्टोन, ठीक है। कुकवेयर कहाँ का? कहेगा कि थुयमल्ली चावल कहाँ का? थुयमल्ली चावल। और अंबा समुद्रम चोप्पू भी कहाँ का? अंबा समुद्रम चोप्पू, थुयमल्ली चावल, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, हीरा, ओजो फेनी, सांगरी बीन। सांगरी बीन कहाँ का? कहेगा कि कनेरियप्पा का हैंडलूम उत्पाद इंडिया। कहाँ का है? मेघालय। हैंडलूम उत्पाद इंडिया कहेगा तो कहेगा कि अमला सा चीकू, गुजरात। अमला सा चीकू कहाँ का? कहेगा खासी हैंडलूम, मेघालय। खासी हैंडलूम कहाँ का? नोलेन गुड़ संदेश। नोलेन गुड़ संदेश कहाँ का? वहाँ सौंदेश बोलता है, तो भी सौंदेश खा भी। ठीक है। तो कहेगा आपसे नोलेन गुड़ सौंदेश बोलेगा तो कहेगा आपसे कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग, अहमदाबाद। पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा। कहाँ का? रिंगनाई पचरा बोलेगा तो मिराज शहर के सितार और तानपुरा, महाराज। कुंभकोणम पान का पत्ता। कहाँ का? खोबलाई फूल का माला। खोबलाई फूल का माला ही है, लग रहा है पहले सब याद दिया, माला पिला रहा। खोबलाई फूल का माला कहाँ से? जोर से बोलो, थोड़ा लड़के से तो लोग, ठीक है। कहाँ का? तमिलनाडु। आगे बढ़े, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाएगी, अहमदाबाद, ठीक है। कहाँ का? आदिवासी पोशाक रीसा, त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। कहेगा कि मांजुली मुखौटा पांडुलिपि पेंटिंग, असम। मांजुली सुन के नहीं आता राजी? मांडली मुखौटा, पांडुलिपि कहेगा। कहाँ का? पांडुलिपि पेंटिंग भी कहेगा तो कहेगा मातावरी पेड़ा। मातावरी पेड़ा। आइए, सिल्वर
फिलिग्री कहाँ का? उड़ीसा का। और चांदी तारकसी कहाँ का? उड़ीसा। तो चांदी तारकसी बोलेगा तो, और सिल्वर फिलिग्री बोलेगा तो, ठीक है। और ढेकनाल मांझी, ये मिठाई है ढेकनाल, ठीक है, इसको ढकेल के खाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। ढेकनाल मांझी कहाँ का है? माझी, ठीक है, ढेकनाल माझी उड़ीसा। और सिल्वर फिलिग्री कहाँ का? कहेगा नरसापुर, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प कहाँ का? आंध्र प्रदेश। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प कहाँ का? कहेगा मोनपा हैंडमेड कागज कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। मोनपा हैंडमेड कागज कहाँ का? और बांचो शिल्प कहाँ का? मोनपा हैंडमेड कागज कहेगा तो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। और कहेगा बांचो शिल्प कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। कहेगा आदि अपोल अपोंग, आदि अपोंग कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। आदि अपोंग कहाँ का? ये कहेगा। और गैलो वस्त्र भी कहाँ का? अब मारुआ अपो कहाँ का? अब वहां के लैंग्वेज में है, ठीक है। तो मारुआ अपो बोलेगा तो, गैलो वस्त्र बोलेगा तो, आदि अपोंग बोलेगा तो, मरुआ बोलेगा तो, मरुआ अपो है, मरुआ अपो कहाँ का? और गैलो वस्त्र कहाँ का? ठीक है, मतलब गैलो वस्त्र कहाँ का होता है, ठीक है। अगर आदि अपोंग भी कहाँ का है, तो आदि अपोंग, गैलो वस्त्र, मरुआ अपो कहाँ का? अरुणाचल। और क्या? मोनपा हैंडमेड कागज भी कहाँ का? मोनपा हैंडमेड कागज कहाँ का? पांचो शिल्प कहाँ का? कहेगा न्यासी वस्त्र बताइए, अरुणाचल प्रदेश। नीसी वस्त्र, नीसी वस्त्र कहाँ का? और कहेगा अंगन्यात मिलेट कहाँ का? अंगन्यात मिलेट कहाँ का? कहेगा बैठो जल्दी से। खरे, कच्छी खरे का खजूर को बोलते हैं, अरे खजूर का नाम है जी गुजरात में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये नहीं क्वेश्चन है, कहेगा यह एक प्रकार का क्या है? अरे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, ठीक है, कि यह एक प्रकार क्या? कच्छी खरे क्या है? ये खजूर है, खजूर छोड़ देगा सब, ये खजूर तो पक्का नहीं होगा। क्या तुम्हारा मोबाइल है? खोल से कि बेसन के लड्डू कहाँ का? यूपी। बेसन के लड्डू कहाँ का? ये तुम बोल नहीं रही है, बोलो। बेसन के लड्डू कहाँ का? कच्छी खरेक कहाँ का? गुजरात। ये कच्छी क्यों बोल रहा है? क्योंकि गुजरात एक कच्छ के रन है, तो कच्छ में कोई जो तो कच्छी बोलेगा ना। बिहार में बिहारी बोलते हैं नहीं कि क्या जी? कच्छ। अरे वो तो हम जान ही रहे, खच्चर, खच्चरों को जेटा का दिलवा दीजिए। और कच्छी खरेक कहाँ? कच्छी खरेक 12 बता रहा खजूर है क्या? ये नहीं, कुछ और मार के आ जाएगी एग्जाम में, ठीक है। कहेगा एक प्रकार का वस्त्र है, एक प्रकार का खजूर है, एक प्रकार काजू है, एक प्रकार का शराब है, क्या है? कौन सी वस्त्र? कहेगा अंगन्यात मिलेट कहाँ का? अंगन्यात मिलेट कहेगा तो, नीसी वस्त्र बोलेगा तो, आदि अपोंग बोलेगा तो, गैलो वस्त्र बोलेगा तो, मारुआ अपो बोलेगा तो, मोनपा हैंडमेड कागज। और वांचो शिल्प भी कहाँ का? कहेगा नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, आंध्र प्रदेश। कहेगा नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प कहेगा। ढेकनाल मांझी मिठाई कहाँ का? ढेकनाल, ठीक है। आगे कहेगा सिल्वर फिलिग्री कहाँ का? सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर फिलिग्री बोलेगा तो। और कहेगा चांदी तारकासी, मातावरी पेड़ा, आदिवासी पोशाक, इसका नाम है क्या? रीसा। कहाँ का? माजुली मुखौटा कहाँ का? माजुली मुखौटा। पांडुलिपि पेंटिंग, कहेगा तिरंगा बर्फी, बनारस में, यूपी के। रतलाम रियावन, रतलाम रियावन लहसुन कहाँ का? रतलाम रियावन लहसुन, लहसुन याद है ना कि रतलाम रियावन लहसुन है मध्य प्रदेश का। रतलाम रियावन लहसुन कहाँ का? लहसुन में रतलाम रियावन लहसुन कहाँ का? ढेकनाल मांझी कहाँ का?
कहाँ का है जी? और नीसी वस्त्र कहाँ का? नीसी वस्त्र। और कहेगा आपसे कि नरसापुर क्रोशिया लेन शिल्प कहाँ का? आंध्र प्रदेश। महात्मावरी पेड़ा कहाँ का? और रीसा एक आदिवासी पोशाक है, कहाँ का? कहेगा आप गोंड पेंटिंग कहाँ का? सांझी क्राफ्ट कहाँ का? मथुरा। सांझी क्राफ्ट कहाँ का? बांसुरी कहाँ का? पीलीभीत का बांसुरी है। सांझी क्राफ्ट कहाँ का? मथुरा। कहेगा अजरक प्रिंट कहाँ का? गुजरात। अजरक प्रिंट कहाँ का? ठीक है। अंबाजी व्हाइट मार्बल कहाँ का? और अजरक प्रिंट कहाँ का? कहेगा घरचोला साड़ी, गुजरात। घरचोला, घरचोलो, ठीक है, घरचोलो बताते हैं, ठीक है, वही बोला घरचोला साड़ी। ठीक है, आगे बताइए। बनारसी सहनाई बताइए। कहेगा बिल्लो बैट बता दीजिए। वारंगल चापता मिर्च बताइए। इनको टमाटर मिर्ची बोले थे नहीं, चपात मिर्च है, चपात मिर्च, ठीक है। चपाता है जी, चपाता में, ठीक है। तो कहेगा वारंगल चपाता मिर्च क्या है, कहाँ का? कहेगा टमाटर को आप चाप भी सकते हैं। आगे कहेगा थोबलाई फूल माला। थोबलाई फूल माला बोले तो कुंभकोणम पान का पत्ता। कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ का? कहेगा मिराज शहर के सितार और तानपुरा कहाँ का? कहेगा पारंपरिक करियप्पा कहाँ का? केरल। करियप्पा कहाँ का? हैंडलूम उत्पाद रिंडिया कहाँ का? हैंडलूम उत्पाद रिंडिया कहाँ का? कहेगा खासी हैंडलूम कहाँ का? खासी सुनने की याद आ रहा होगा, कहाँ का? अमला सा चीकू कहाँ का? गुजरात। नोलन गुड़ संदेश कहाँ का? पश्चिम बंगाल। सौदागरी कहाँ का? सौदागरी कहाँ का? कहेगा कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ का? कहेगा मिराज शहर के सितार और तानपुर कहाँ का? कहाँ का? कहेगा आपसे मिराज शहर का सितार और तानपुरा कहेगा तो कुंभकोणम पान का पत्ता बोलेगा तो वारंगल चापता मिर्च बोलेगा तो तेलंगाना। वारंगल चापता मिर्च। कहेगा कि बिलो बैट कहाँ का? बनारसी सहनाई कहाँ का? घरचोला साड़ी कहाँ का? पश्मीना ऊन कहाँ का? अजरक प्रिंट कहाँ का? सांझी क्राफ्ट कहाँ का? सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश, मथुरा। सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश। कहेगा रतलाम रियावल लहसुन कहाँ का? तिरंगा बर्फी कहाँ का? कहेगा मांजली मुखौटे व पांडुलिपि आदिवासी पोशाक रीसा। कहेगा मातावरी पेड़ा सिल्वर फिलिग्री ढेकनाल मांझी कहाँ का? ढेकनाल मांझी बोलेगा। कहेगा कि नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प मोनपा हैंडमेड कागज बांचो शिल्प। कहेगा कि आदि अपोंग गैलो वस्त्र कहाँ का? आदि अपोंग गैलो वस्त्र। आदि अपोंग गैलो वस्त्र सब कहाँ का? और मरुआ अपो कहाँ का? मरुआ मतलब मरुए को बोलता होगा क्या? ये अलग बात होगा, उधर के लैंग्वेज में कुछ अलग भी बात हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग मरुआ बोलते हैं। मरुआ का अनाज होता है, मोटा अनाज होता है ना जी, या पतला अनाज? मोटा अनाज होता है नहीं होता है? जीती होते हम बनता है ना कुछ जी, मरुआ के कुछ रोटी बनता है और कुछ कुछ साग कर्मा। मोनपा हैंडमेड कागज कहाँ का? कहाँ का? पांचो सिल्क, नीसी वस्त्र, आदि अपोंग, ग्यालो वस्त्र। कहेगा अज्ञात मिलेट, कच्छी खरेक, बेसन के लड्डू। बेसन लड्डू कहाँ? ये तो यही मिलता है और फेमस वहाँ का होगा, ये बात कहा जा रहा है। याद रखिएगा, जिसको जीआई टैग वहाँ का अलग एक टेस्ट होता है। अब आम तो सब जगह है नहीं है, मसौड़ी आम नहीं मिलता है, ठीक है। तो अल्फांसो आम को जीआई टैग कहाँ दिया गया? महाराष्ट्र में। वहाँ का एक अलग टेस्ट होगा। चाहे बिहार में जर्दालू आम को कहाँ दिया गया? अलग टेस्ट होगा, है ना। अलग उसका मिट्टी, अलग उसका टेस्ट, स्वाद के आधार पर उस फसल को, किसी भी फसल को जीआई टैग सब दिया जाता है, जो यूनिकनेस बनाता है उसको, समझे? कहेगा नागौरी असगंधा बोले कहाँ का? राजस्थान। कहेगा कि पोंड्रू खादी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। पोंड्रू खादी कहाँ का? कहेगा वो
कॉटन साड़ी कहाँ का? तमिलनाडु। वयूर कहेगा वो रयूर कॉटन साड़ी कहाँ का? कहेगा कि थुयामल्ली चावल कहाँ का? अंबा समुद्रम चोप्पू कहाँ का? हीरा पन्ना वाला कहाँ का? ओजो फेनी कहाँ का? सांगरी बीन कहाँ का? नोलेन गुड़ संदेश कहाँ का? सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ का? पारंपरिक पोशाक, बहुत सारे पोशाक का नाम नहीं बोले। पारंपरिक पोशाक तो कहीं का भी हो सकता है, उसका नाम बोलेंगे तब ना पकड़िएगा। तो पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, पचरा कहेगा त्रिपुरा, पचरा रिगनाई पचरा, खाली पारंपरिक पोशाक त्रिपुरा। और पारंपरिक बिहार का भी एक स्पेशल टाइप का ट्रेडिशन होगा, राजस्थान का भी ट्रेडिशन होता है, पारंपरिक पोशाक होता है, जो वहां पर नहीं घूमर उमर करते समय महिलाएं लोग पहनती है, पुरुष पहनता है, महिला, ठीक है, पुरुष से पहनेगा। आगे बताए बिल्लो पैट कहाँ का? बनारसी सहनाई बता दी। घरचोला साड़ी, मतलब घर चल के जो साड़ी पहनता है, ठीक है, उसको घरचोला साड़ी कहता है। बाहर तो आदमी कुछ पहन ले रहा है, ठीक है, घर में आजकल साड़ी पहन के रहना, ठीक है, याद रखिएगा। कहेगा पश्मीना ऊन बताइए, अजरक प्रिंट बताइए, अजरक प्रिंट, अंबाजी व्हाइट मार्बल, ठीक है। बांसुरी कहाँ का? पीलीभीत बांसुरी से पूरा बोलेगा, खाली बांसुरी बोलने में मजा नहीं है, ठीक है। गोंड पेंटिंग कहाँ का? रतलाम रियावल लहसुन कहाँ का? गोंड पेंटिंग कहाँ का? तिरंगा बर्फी, माजुली मुखौटे, पांडुली पे पेंटिंग, आदिवासी पोशाक, फिर कर दी तुम लोग। हम यही देखना चाह रहे हैं आप लोगों में। अरे आदिवासी खाली त्रिपुरा में ही है क्या? हर जगह का आदिवासी, बाकी सब आदिवासी ऐसी रह रहा है बिना कोई पोशाक पहने। पहले हम मान भी जाते रह जाता होगा पत्ता उता पहन के, मगर अब तो पहन रहा कोई ना कुछ, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। कहेगा बेसन के लड्डू कहाँ? जल्दी बताओ। कच्छी खरे कहाँ का? निसी वस्त्र कहाँ का? अंगन्यात मिलेट बताइए, आदि अपोंग बताइए, कैलो वस्त्र बताइए, मरुआ अपो बोलिए, मोनपा हैंडमेड कागज बताइए, वांचो सिल्क बताइए, नरसापुर क्रोशिया लेस सिल्क, हेकनाल माझी, सिल्वर फिलिग्री, चांदी तरकासी, माताबरी पेड़ा, आदिवासी पोशाक रीसा, पूरा बोले तब, ठीक है। माजली में खोटा, पांडुली पेंटिंग, तिरंगा बर्फे, रतलाम रियावन लहसुन कहाँ का? गोंड पेंटिंग, कहेगा बांसुरी, सांझी क्राफ्ट, अजरक पेंटिंग, अजरक प्रिंट है, और कहेगा अंबाजी व्हाइट मार्बल, कहेगा पश्मीना ऊन, कहेगा घरचोला साड़ी, बिलो बैट, कहेगा नोलेन गुड़ संदेश, नोलेन गुड़ संदेश कहाँ का? कहेगा सांगरी बीन कहाँ का? कहेगा हीरा पन्ना वाला कहाँ का? तो मल्ली चावल कहाँ का? अंबा समुद्रम चोप्पू कहाँ का? कहेगा वो रयूर आपका कॉटन साड़ी कहाँ का? कहेगा कविंदा पड़ी शक्कर, कहेगा कि पोंड्रू खादी कहाँ का? नगौरिया सुगंधा कहाँ? याद रखना चाहिए टैग, सब याद रखेगा। और एक इसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा भी आपको बताया तो सब याद रखेगा। और अब त्योहार आपको हम बताएंगे, ठीक है, त्योहार भी याद कर लीजिए। कहेगा सरहुल महोत्सव कहाँ का? सरहुल कहाँ का? तुम लोग बोलो, ठीक है, याद करने के व्यू से बोलो, ठीक है, ऐसे करके मत तुम टाइट रहो पहले, ठीक है। कहेगा सरहुल महोत्सव कहाँ का? कहेगा कि चपचार कुट उत्सव कहाँ? चपचार कुट बोलेगा। कहेगा मथुआ धर्म मेला कहाँ का? मथुआ धर्म मेला कहाँ का? टोल जात्रा उत्सव कहाँ? महाराज टोल जात्रा कहाँ का? हट्टी रिसाला उत्सव कहाँ का? हट्टी रिसाला कहाँ का? अटुक्कल पोंगल कहाँ का? केरल। अटुक्कल पोंगल कहाँ का? जनजाति कला उत्सव कहाँ? जनजाति कला कहाँ? लोसर महोत्सव हिमाचल। कहेगा सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, सरस आजीविका मेला, सरस मेला बिहार में भी लगा था, ठीक है। सरस आजीविका मेला कहाँ? गुरुग्राम, ठीक है। कहेगा कि 30वां दिव्य कला मेला देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून। 30वां दिव्य कला मेला कहाँ पे? उत्तराखंड
उत्तराखंड के देहरा पहला जैन चादर महोत्सव, पहला जैन चादर महोत्सव। जैन चादर महोत्सव कहाँ का? यानी यूं से महोत्सव मनाया जा रहा है, जैन चादर महोत्सव। ठीक है, कुछ दिनों बहुत चादर आ जाएगा, हिंदू चादर आ जाएगा। ठीक है, तो कहेगा जैन चादर महोत्सव कहाँ? कहेगा बगरुम्बा नृत्य कहाँ का? बताया ना, समित्रों में बताया, मगर धीरे साउंड आ रहा आप लोग। बताया जब बगरुम्बा कहाँ का? बोनालू कहाँ का? बथुकम्मा कहाँ का? एक तरह का साउंड करता है, इसलिए एक साथ बताते हैं। ठीक है, बथुकम्मा बोलेगा, बगरुम्बा बगरुम्बा कहाँ का? और बथुकम्मा बोनालू कहाँ? बथुकम्मा बोनालू कहाँ? चपचारकुट कहाँ पे? कान नगाई कहाँ पे? सिरोही लिली कहाँ पे? पर्ची महोत्सव कहाँ पे? करिया कहाँ पे? कोक बरोक कहाँ पे? कहाँ पे? खर्ची कहाँ पे? सिरोही लिली कहाँ पे? सिरोही लिली कहाँ पे? और कहेगा आपसे कि खीर भवानी मेला कहाँ पे? एप्पल महोत्सव कहाँ पे? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे? सेव महोत्सव कहाँ पे? हेरात महोत्सव, कंचौत महोत्सव, हरेला, हरेली, कहेगा संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव कहाँ पे? और कहेगा आपसे कि पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में, इस बार दिल्ली में। ठीक है, पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे? कहाँ पे? और कहेगा आपसे कि पुथांगडू कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में, नव वर्ष का त्योहार। ठीक है, तमिलनाडु के नव वर्ष के त्योहार को पुथांगडू कहते हैं। ठीक है, बूसू कहाँ का? कलारी पाइचू, केरल। ठीक है, कलारी पाइटू कहाँ का? मार्शल आर्ट। क्या है? मार्शल आर्ट। मलखम्ब कहाँ का? मध्य प्रदेश। मलखम्ब कहाँ का? गतका, पंजाब। गतका, गतका कहाँ का रहेगा? कहाँ के जी? और कहेगा सिलम्बम कहाँ का? तमिलनाडु। सिलम्बम कहाँ का? सिलम्बम कहाँ का? और एक मणिपुर का आपको हम बताए थे, क्या? थांगटा। ठीक है, मणिपुर का क्या बताया था? थांगटा भी एक मार्शल आर्ट है जो कहाँ का है? मणिपुर। कहाँ का है जी? तो ये सब चीज आपको याद रखना है। आगे बताइएगा, अगर आपसे बोलेगा कि कटी बिहू कहाँ बनाया था? अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? उनको बताया था ना कि अम्बुबाची मेला आपका असम के गुवाहाटी में स्थित एक मंदिर है, इसका नाम कौन सा है? कामरूप कामाख्या देवी। कामरूप कामाख्या देवी के मंदिर में ही सेलिब्रेट किया था अम्बुबाची का। असम में आपका होता है, और असम को पहले हम लोग कामरूप के नाम से भी जानते थे, या प्राग्ञ ज्योतिषपुरम, प्राग्ञ ज्योतिष के नाम से भी जानते थे। एक और आपको याद रखना है, बथुकम्मा कहेगा तो तेलंगाना, बोनालू बोलेगा तेलंगाना। बांसोवाली उत्सव कहाँ? कश्मीर। कहा है कि आपको बांसोवाली के नाम से पेंटिंग पढ़ाए थे कि बांसोवाली पेंटिंग कहाँ का? जम्मू कश्मीर। बांसोवाली पेंटिंग कहाँ का? सोजत मेहंदी कहाँ का जेठा बताते हैं? राजस्थान। और आपको बिहार का सोहराई या कोबर बताए थे ना, ये कि झारखंड का बताए थे? झारखंड का बताए थे। सोहराई या कोबर कहाँ का है? हमारा मंजूसा है, हमारा आपका पटना है, हमारा आपका मधुबनी है। ठीक है, ये सब हमारा पेंटिंग याद रखिएगा। पटना का ला याद रखिएगा, बिहार का। ठीक है, याद रखना है। नहीं, हमारा मतलब बिहार, हमारा बिहार। ठीक है, अपना बिहार। ठीक है, तो याद रखना है। कहेगा आपसे कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ का? पटना पेंटिंग से बोलेगा तो ये पेंटिंग है कहाँ का? कहाँ का है जी? मगर कहेगा आपका कि कश्मीर का हम क्या बताए हैं, तो याद रखिएगा बासोहल। क्या बताया? बासोहल। आगे आ जाइए। कहेगा निंगोल चकोबा उत्सव कहाँ? मणिपुर। मेरा हाउ चोंगवा कहाँ पे? कहेगा कि संगाई महोत्सव कहाँ पे? ठीक है, अभी सब तो बोल ही दिए। कहेगा धनु यात्रा कहाँ पे? उड़ीसा। हॉर्नबिल कहाँ पे? हॉर्नबिल के नाम से कहेगा हॉर्नबिल कहाँ पे? तो पग्गे पक्का हॉर्नबिल होना चाहिए, पग्गे पक्का हॉर्नबिल। कहेगा ओनम कहाँ पे? मगर कहेगा हाँ, पोंगल कहाँ पे? तमिलनाडु। ओनम कहेगा तो, पोंगल कहेगा तो, मगर अटुक्कल पोंगल, अटुक्कल पोंगल कहाँ का? केरल। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे बताएगा इटखोरी महोत्सव झारखंड। यहाँ पर इटखोरी महोत्सव हो रहा है। सब लोग बच्चों में ईट नहीं, ईटा उठे से मारो खेलते थे, वो सब महोत्सव है। मतलब एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, हम एक बात बता रहे इटखोरी। ठीक है, तो इटखोरी महोत्सव कहाँ पे? अरे हम लोग तो गाँव देहात में अपना खेत में चल गए और टमाटर से बना टमाटर खोरी भी
कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। टमाटर पका पका नहीं रहता गाँव देहात में, अब बैट बॉल सब खेलेगी, हाँ टमाटर वमाटर है तो सब फेंक फेंक एक दूसरे को मारे भी लगा। ठीक है, वो तो लतखोरी अलग चीज हो गया। मैंने ये सब लतखोरी का प्रकार है। दिस ऑल द टाइप्स ऑफ लतखोरी। ठीक है, आगे कहेगा आपसे इटखोरी महोत्सव कहाँ पे? इटखोरी कहाँ पे? झारखंड है, झाड़ते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड कहेगा इटखोरी झारखंड में कहेगा पहला जैन चादर बोलेगा तो कहाँ पे कहेगा? रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, नागालैंड। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल रुस्तम कहेगा नागा जाएगा, रुसो नहीं। ठीक है, तो याद रखना है रुसखोरी महोत्सव नहीं, ना कभी रुस जाता है। ठीक है, इससे भी याद रखता है। कौन रुसा देता है? नगवा रुसा देता है। ठीक है, नगवा तो तैयार रहता है। आगे बताइए, कहेगा आपसे कि कहेगा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव बताइए। गोवा, अभी बताया था पर्पल कहाँ पे महोत्सव में आया था, मगर सेलिब्रेट किया गया था इस बार दिल्ली में। आगे बताए गाई यात्रा उत्सव कहाँ पे? गाई यात्रा नेपाल में, उड़ीसा बता है। खाली यात्रा, धनु यात्रा सब बता है। गाई यात्रा बताया एक दिन, गाई यात्रा वाला कर गया होगा तो नेपाल मारी। गाई यात्रा कहाँ पे? कहेगा कि सिरेरा खोंग हथई मिर्च, मणिपुर। ये वाला हम आपको जीआई टैग बढ़ा देते हैं पहले। ठीक है, कि सिरेरा खोंग हथई मिर्च को जीआई टैग मिला था और तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग मिला था उस समय जो बताया था आपको, तो उसी का महोत्सव बना लेते हैं, है कि नहीं? आगे बताइएगा कि अगर कहेगा हरेला उत्सव कहाँ का? देखिए, जब सुनने से सब लग रहा होगा सब तो कॉमन है कि नहीं, कुछ नया मिल रहा है लगभग एक आध को सुने होंगे एक्स्ट्रा, बाकी सब तो पुराना ही है। कहेगा सुरू समर फेस्टिवल कहाँ पर? लद्दाख। बताए थे आपको, हम पढ़ाए थे जब लद्दाख के बारे में, तो आपको सुरू घाटी पढ़ाते, याद आ रहा है किसी को? सुरू घाटी पढ़ाए थे। ठीक है, तो सुरू वहीं पर जगह है, तो सुरू महोत्सव, सुरू घाटी याद आ रहा है जी? नहीं याद रहा तुमको ना, कहेगी नहीं ध्यान सुनती है। ठीक है, याद रखना है, नहीं याद रहा तो नहीं ध्यान सुनना है। ठीक है, कहेगा सुरू घाटी, सब घाटी उटी को लाहौल स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश वाला सब पढ़ाए थे। घाटी तब बताए थे आपको, एक नागालैंड का घाटी बताए थे, गलवानी सब। ठीक है, और आपको एक नागालैंड का बताए थे घाटी का नाम, जो जहां पर एक विशेष प्रकार का, ठीक है, आपका पुष्प मिला है, फूल मिला है, और फूल का नाम भी हम बताए थे, और घाटी का नाम भी बताए थे। जल्दी बताइए कौन सी घाटी, कौन सा फूल? रोडोडेंड्रोन। ठीक है, याद आ रहा है? रोडोडेंड्रोन आपका एक पुष्प का नाम हम बताए थे, जो स्पेशल वहीं पे होता है, मेनली फेमस वहां के लिए। ठीक है, और घाटी कौन है नागालैंड का, ये बताइए। जूको, दम सही बोल रही हूँ। ठीक है, जूको घाटी नागालैंड का, हम जो घाटी बताए थे। ठीक है, तो जूको घाटी नागालैंड का याद रखिएगा, वहीं पर आपका रोडोडेंड्रोन एक विशेष प्रकार का आपका फूल भी होता है, याद रखना है। चलिए आगे बताएगा, कुकुर तिहार, कुकुर तिहार उत्सव। ठीक है, कहाँ का है? नेपाल। एक कुकुर मुत्ता होता है, कुकुर मुत्ता किसको बोलते हैं? कौवा को, एक तरह क्या चीज? हाँ, तो वही कौवा को, जैसे आदमी को कुकुर मुत्ता होता है, कुत्ता वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है, आदमी मन में जैसे नहीं जो पढ़ने लिखने रहता है उसको लगता है कि कुत्ता वाला होगा, हम लोग भी छोटा मकान सोचते थे, इसलिए आपको हम बताते हैं कोई चीज। ठीक है, कुकुर मुत्ता बोलेगा तो कबक का ही एक वो है, जैसे कबक कोई कुकुर मुत्ता बढ़ करके आ जाता है, कभी कभी कबक करके आ जाएगा, ईस्ट करके आ जाएगा। ठीक है, इस सब कबक का ही एक वो है, प्रकार ही है एक तरह का है। फंजाई कबक को थोड़ी कहते हैं, कबक को ही कहते हैं, हम सही बात बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, और एलगी सवाल को, एलगी किसको? जवाब। और यही दोनों जब मिलता है तो आपका सहजीविता का उदाहरण बनाता है, जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है? ठीक है, याद रखिए, लाइकेन से ही आपका लिटमस पथ प्राप्त करते हैं, और लिटमस का एक्चुअल जो वो होता है कलर, वो बैगनी होता है। क्या होता है? जब उसमें कोई वो एसिड बेस का वो प्रभाव नहीं हो, नॉर्मल कंडीशन में अपना, यानी कि अपना जो रियल उसका रूप है उसमें वो बैगनी कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? तो भी याद रखिए। क्या क्या बोलती है? आगे बताइएगा, कहेगा निंगोल चाकोबा कहाँ? जल्दी बताइए। खीर भवानी मेला कहाँ? लवेंडर उत्सव, जम्मू कश्मीर। सिरोही लिली कहाँ पे? मणिपुर। कहेगा चिराई ओबा कहाँ पे? मणिपुर। त्रिशूर पूरम कहाँ पे? केरल। सरस्वती पुष्करालु कुंभ, तेलंगाना। सरस्वती पुष्करालु कुंभ, पथुकम्मा। सरस्वती पुष्करालु कुंभ, तेल लगाना। कहेगा कि त्रिशूर पूरम बताइए, याद होएगा, कुछ नहीं है। बताए पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ?
जैन चादर कहाँ पे? पुष्कर सरस्वती पुष्करालू में लगा। बथुक कम्मा कहाँ? बोनालू कहाँ? खर्ची महोत्सव कहाँ? गान नगाई कहाँ? सिरोही लिली कहाँ? मेरा हाउ चुंगमा कहाँ? चार कूट कहाँ? कहेगा अच्छा बम्बू डांस कहाँ का? जिसको हम लोग चपचार कूट ही बोलते हैं ना, बम्बू डांस को एक तरह से चपचार कूट महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा। बताइएगा अगर कहेगा आपसे या चिराव नृत्य के नाम जानते हो, ठीक है, चिराव। आगे बताइएगा अगर आपसे बोलेगा, ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि गान नगाई कहाँ का है तो मणिपुर, सिरोही लिली कहाँ का है मणिपुर, और कहेगा आपसे कि पोथांगडू कहाँ का? तमिलनाडु। पोथांगडू कहाँ का? पूसू कहाँ का? पूसू कहाँ का? सबरीमाला के मंदिर के पास एक त्योहार मनाया जाता है जिसका हम लोग नहीं, जिसका नाम है मकर बिलक्कू। क्या नाम है? बथुकम्मा कहाँ का? बोनालू कहाँ का? बगरुम्बा कहाँ का? अम्बुबाची मेला कहाँ? अम्बुबाची मेला असम। अम्बुबाची मेला कहाँ पे? कहेगा धनु यात्रा महोत्सव, कहेगा नुआ खलाई महोत्सव, कहेगा रज परवा, कहेगा रज परवा, कहेगा आपसे कि कटी बिहू कहाँ का? बोहाग बिहू कहाँ का? आग बिहू कहाँ का? और कहेगा आपसे अगर, ठीक है, कहेगा आपसे कि एप्पल महोत्सव कहाँ का? रात महोत्सव कहाँ का? पंचौथ महोत्सव कहाँ का? खीर भवानी मेला कहाँ का? और यहाँ का कूद डांस भी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लोक नृत्य यहाँ का है, बच्चा नगमा भी याद रखिएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। और आपसे कहेगा लठमार होली कहाँ पे? देखिए लठमार होली एक डांस भी है और आपका त्योहार भी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। लठमार होली जो आपका जो वाइफ लोग होती है अपने हस्बैंड को लाठी से मारती है, ठीक है, लठमार होली। एक मूवी में दिखाया था अक्षय कुमार का, टॉयलेट में, टॉयलेट प्रेम कथा में, टॉयलेट में नहीं, ठीक है, ये टॉयलेट में दिखा दी, ठीक है, टॉयलेट से बाहर रखे, ठीक है। जब आपका होली का त्योहार, शायद होली के त्योहार में क्या होता है? अच्छा ईटखोरी बता दीजिए, देखो इसे तो याद रखिएगा कि ईटखोरी है, ठीक है, जैसी झाड़ जैसी ईट। आगे बताइएगा लोसार महोत्सव बताइए। लोसार तो लद्दाख कैसे बोलती है जी? और ऐसे तुम वो भी बोल सकते हैं, लद्दाख भी बोल सकते हैं, ताकि लद्दाख में भी होता है, दोनों का पहले अवत्य कुछ दोनों जगह होता है जैसा, ठीक है। लोसरी बोल रहे हैं, लोसरी, लोसार नहीं होता है, लोसरी होता है, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेगा तो ए से आर लिख देगा कि नहीं लिखेगा, ठीक है। तो लोसर महोत्सव कहाँ गए? मगर लोसार बोलेगा तो कहाँ? लोसर बोलेगा, सुन लो ध्यान से, अल्लाह नहीं करिए। लोसर या आपको लोसर बोलेगा तो आपको लद्दाख और हिमाचल प्रदेश रखना है, ठीक है, लोसर बोलेगा तो। और लोसार कहेगा तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरे दोनों हिमाचल प्रदेश में होता है। लोसर लद्दाख और दोनों हिमाचल प्रदेश दोनों लोसरे होता है। लोसांग नहीं बोल रहे हैं, लोसर लोसार एक है, ठीक है, याद रखिएगा। लोसर लोसार एक, लोसांग अलग है, लोसांग वाला सिक्किम है, ठीक है, और सोलुंग और अरुणाचल प्रदेश वाला, सोलुंग कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। समझ देखिए लोसार और लोसर एक ही होगा नहीं, और अलग अगर होगा तो उत्तराखंड से देख लीजिए एक बार लोसार क्या होता है, लोसार फेस्टिवल। अगर लोसांग का आएगा और सोलुंग बोलेगा ना, सोलुंग बोलेगा तो ठीक है, याद रखिएगा। लाहौर लो में खा ले, सही बोल रहे, लाहौर लो कहाँ पे? ठीक। और बताइएगा बांग्ला महोत्सव पढ़ाते में खा ले नहीं, बांग्ला महोत्सव कहाँ का? चलिए कहेगा जनजाति कला महोत्सव कहाँ? जनजाति कला मेला नई दिल्ली में, कहाँ पे? गुरुग्राम का हरियाणा पड़ जाता है, कहाँ पड़ जाता है? गुरुग्राम कहाँ पड़ता है ये? गुड़गांव को हम लोग गुरुग्राम कहते हैं। आगे बढ़े सरहुल महोत्सव कहाँ पे? चपचार कुट कहेगा मथुआ धर्म मेला, मथुआ धर्म। और पश्चिम वाले ममता दीदी हार गई, बीजेपी का सरकार बन गया नहीं है? अब कैसे हो गया? उलट फिर होते रहता है, 3 बार से जीत रही थी। देखो यहाँ वहाँ ममता बनर्जी से भी लोग परेशान थे, ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ आतंक फैल रहती है। वहाँ एक्चुअल बंगाल में आप जाइएगा ना, वहाँ के आदमी से आप पूछिएगा, ठीक है, हम गए हैं, ठीक है, तो वहाँ जो आदमी है खोंग हथेई मिर्च कहाँ का? हथेई मिर्च मणिपुर का बताया था ना। और आपको मणिपुर में ही आपको पता था गान नगाई कहाँ का? गान नगाई, ठीक है। आगे बढ़े जल्लीकट्टू कहाँ? मोटू जी हमको बताएंगे।
और ऊ टफ नहीं है, वो अगर नाम आप सुन के ध्यान से बता सकता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बताए जास्कर महोत्सव, सोच क्या बता सकता है, हल्ला नहीं करिए। जास्कर तो सोच क्या बता सकता है। हाँ जास्कर, आपको तो झीला का नाम बताया था ना जी, चलो तो बता दो तुम। स्पुतनिक गस्टर बता दो। सब बोल रहे, सब तुम पीछे से बोलती है, पहले बोलो, ठीक है। चलो वैष्णवी को बता देगी, बता दो वैष्णवी, बहुत हल्का सा क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, टफ लग सकता है तुमको। सुनो, मंग नहीं, और चंगवा तुम चंगवा नहीं पूछे, वो सब तो इसका प्रांगत है, सब बताइएगा। मंगसीर बंगवाल उत्सव कहाँ पे? अभी पढ़ावे नहीं कहते, इसलिए तो पूछ रहा है। मंगसीर बंगवाल कहाँ का? नहीं, तेलंगाना नहीं, उत्तराखंड का है। ठीक है, गलत से पूछ दे। चलो, मंगसीर मंगवाल उत्सव कहाँ का? उत्तराखंड। चलो तुम बताओ, तो तुमको पूछना निंगोल चकोबा उत्सव कहाँ का? हाँ पूछा, बताओ। तुमको यह बताना कुकुर तिहार उत्सव कहाँ का? अच्छा, ठीक है, बहुत स्पेशल बोली जी, लगता है कि तुम याद कर ली थी कुकुर तिहार, तुम जैसी आएगा तुम नेपाल। चलिए बहुत अच्छा। हमको अंजलि नहीं है, सिमरन बताएगी, तो अंजलि नहीं है तो बताएगी सिमरन कि शुरू समर फेस्टिवल कहाँ मनाता है? पक्का? गलत है। कहाँ बताए शुरू करने के लिए? बहुत अच्छा। मारवत उत्सव हमको तुम बताइए छोटी। मारवत, मारवत की ना मारवत, मारवत बता जल्दी सर। मारवत की ना मारवत, तो मारवत कहाँ ना? आगे बोले खीर भवानी मेला। तुम बंद करो, तुमसे पूछेगा। बताओ। दिस क्वेश्चन गोज टू अनुपम यादव। आगे बताइए। कहेगा आपसे कि इमयून एरातपा त्योहार कहाँ? बहुत अच्छा, ठीक है। आपको मिलता है 100 पैसा, 100 पैसा। आगे बताओ। कहेगा चपचार उत्सव कहाँ पे? एक और बताओ। कट्टी बिहू कहाँ पे? एक और बताओ। नुआखलाई कहाँ पे? बेदन खलील बताओ। और बताओ मेमोंग उत्सव कहाँ पे? मेमोंग मेघालय है, मेमोंग, ठीक है। तो आपका जितना भी पैसा जीते हैं सब कट गया। रमान उत्सव बताओ। एक गलत में सब कट जाता है। चलो तुम खड़ा छोटी, क्या बैठले बोलो, बोलो। सरस्वती पुष्करालू कुंभ बताओ। बहुत अच्छा। बथुकम्मा बता दो। कौन गाना? तेलंगाना। बता दो स्पुतनिक गुस्तुर उत्सव। इसे हम पहले पर आज नहीं हम बोले होंगे, मगर पहले बहुत बता दो। स्पुतनिक गस्टर या गुस्तुर का है, लद्दाख का है, कहाँ का? ठीक है। और याद रखिएगा इमोयून एरातपा उत्सव कहाँ पर? तो मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर। बताए थाई पूसम, तुम बताओ। थाई पूसम लद्दाख में। बहुत अच्छा। मेघा, तो मेघा बताइए कुकुर तिहार वाला। बहुत अच्छा। बताओ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ट्रिक बताते इसके लिए। रुसोमा बहुत ये सब इसको बड़ा याद रहता है। लड़का से कहा से पूछ लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। बउआ खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, बताओ। अरे ये कैसे खड़ा हुआ है? खड़ा हुआ कि बैठा पता नहीं चलता, तुरंत खड़ा हुआ बैठ गया था, लगा कि तुम बताओ। बहुत हल्का क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे जो वैष्णवी से पूछे थे, तो इससे तुमको ये पता चलेगा तुम कितना अलर्ट था, ठीक है। बताओ। कहेगा तुमसे मंगसीर बंगवाल उत्सव। तुम ध्यान नहीं दिया नहीं, इसलिए कहते ध्यान दो। उत्तराखंड का था, वो जो दूसरे लड़की लोग बोल रही है, सुन के बोल रहे। मुन्ना जी खड़ा हो, बहुत फुटपा करी था। तो क्या मुन्ना जी फोकस करो कैमरा वाला। फोकस करवाओ। बताइए मुन्ना जी से हल्का कुछ पूछ देते हैं, हल्के नहीं, कहा जाते भारी पूछे जाते। बताइए मुन्ना जी कि चेचर कविता महोत्सव कहाँ पे? कितना हल्का नाम है, चेचर कविता, ठीक है। देहाती नाम ही है चेचर कविता, है ना? देखिए वो बताएगी, याद हो। कोलकाता का है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे पहला जैन चादर बताइएगा जैसलमेर। लोसार या लोसर सब एक ही होता है। हिमाचल में लद्दाख कहीं भी बना सकते हैं।
रॉलेब, रॉलेन उत्सव कहाँ मनाते हैं? रॉलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश। रॉलेन कहाँ पे? रॉलेन तुमको याद हो रहा है जी? तुम बताओ तो, बहुत हल्का सा क्वेश्चन। तुम बताओ मेरा हाउ चोंगबा, बताओ। मणिपुर, बहुत अच्छा। तुम बताओ निगोल चाकोबा, निगोल चाकोबा मणिपुर। अरे निगोल चाकोबा बताए मने, चले मनीष खड़ा हो जाएगा। गोची गोची उत्सव, ये तो हम नहीं जानी था। कहाँ से गोची मुना? भारत में देखा ये उत्सव मतलब मनाने का छेड़ा। अभी एगो छेड़े वाला बताया था, ठीक है, झाड़ रहा था, ठीक है। अभी छेड़े वाला का तो कुछ आगे बताइए। क्या रुसोमा ऑरेंज बताइए, जो है वो याद नहीं हो रहा, और छेड़ा फिर थोड़ा कर रहे। आगे बताइए, आगे पहला जैन चादर, ठीक है। बता अटूकल पोंगल, कहेगा मंगसीर बंगवाल उत्सव। तो ध्यान नहीं देता, बैठ जा। अभी रंजन भी रुसल है, रुसल है ना, रुसेगा तो नाक फिर, ठीक है। रुसोमा का है नाक, ठीक है। चले तुम बचले खड़ा हो जाओ। तुमको बताना है रॉलेन, अभी पूछे थे हम, हिमाचल। मंगसीर बगवाल उत्सव बताना है तुमको कि सुरू समर फेस्टिवल कहाँ का है, पतंग महोत्सव कहाँ का, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव नहीं पता थे तो पूछ रहा। तमिलनाडु, वैसे रहता तो कहाँ पूछता, बैठ जाओ। तमिलनाडु पतंग महोत्सव है पिरिया, प्रिया नहीं पिरिया, खड़ा हो जाओ। प्रिया खड़ा हो, प्रिया से हल्का पूछेंगे, बच्चा है बेचारी। बताओ तुम, हॉर्नबिल बता दो तुम, बहुत अच्छा। सरस आजीविका मेला बता दो, सरस आजीविका मेला नहीं, हरियाणा थोड़ी हो, तुम चुप रहो। नई दिल्ली में पढ़ा है, नई दिल्ली में पढ़ा है दीदी। हाँ, हम क्या पूछे थे? सरस आजीविका वाला, ठीक है। सरस आजीविका गुरुग्राम, अच्छा वहाँ पटना में, चल ठीक है। कहेगा जनजाति कला बताइए तुम, जनजाति कला पूछेगा तो। और टुक्कल पोंगल, डोल यात्रा, खाई यात्रा जो उड़ीसा, डोल यात्रा महाराष्ट्र का है। और हट्टी रिसाला उत्सव कहाँ, महाराष्ट्र। बैठ जाओ, ये तो नहीं पढ़ाए थे मगर पूछ दिए, ठीक है। हट्टी रिसाला कहाँ पे? हट्टी रिसाला, हट्टी रिसाला डोल यात्रा। कहेगा आपसे गान नगाई, गाई यात्रा, पतंग महोत्सव, चौथा था पतंग तमिलनाडु, चौथा था पतंग महोत्सव कहाँ पे? कहेगा रॉलेन उत्सव, रॉलेन कहेगा, रॉलेन। निंगोल चाकोबा, तुम लोग देखे पढ़ रहा है, ध्यान से नहीं सुनता है कुछ तो। कॉमन चीज बताओ। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता वाला कलकत्ता, चेचर कविता, चेचर कहेगा तुमको लक्ष्मी, लक्ष्मी जी खड़ा हो जाइए। लक्ष्मी वो क्वेश्चन हमको बताएगी कि इटखोरी उत्सव, बहुत अच्छा। एक और बता दो, अभी बैठना नहीं। मारबत उत्सव, देखो अभी तुम इटखोरी पढ़ ली था, ऐसे एग्जाम में इटखोरी बोल दो, अब वो एग्जाम में तुम सोचते हो इटखोरी कहाँ का है, अब वो याद रहेगा, लेकिन हंस के पारेगी। निंगोल चाको बताओ। कहेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, चेन्नई, चौसे चमड़ा, चौसे चमड़ा का मेला भी लग रहा, बताइए, ठीक है। तो वहाँ बच के जाना चमड़ा। लीजिए, किसका है ये? प्रमुख भौगोलिक खोज, ठीक है। बताइएगा कि
आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन? बताइए। अमंडसेन। कौन था? नॉर्वे का था अमंडसेन, 1911। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? अमंड। कहाँ का? नॉर्वे का। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट, अमेरिका का था ना। और याद रखना है कि 1909 में। कब? 1909। कहेगा कि आपका कि दक्षिण अमेरिका का खोज कौन किया था? कोलंबस। पश्चिमी द्वीप का भी खोज कौन किया था? कोलंबस। याद है, अमेरिका का तो आप जानवे करते हैं, मगर याद रखिएगा आपका कहेगा पश्चिम द्वीप समूह का कहेगा 1492 में। 1492 कहेगा कि आपका न्यू फाउंडलैंड का खोज कौन किया था? जॉन कैवेट। ठीक है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज कौन किया है? 1497। 1400। हवाई द्वीप का खोज कौन किया है? कैप्टन कुक। हवाई द्वीप का खोज कौन किया है? 1770। हवाई द्वीप का खोज, हवाई द्वीप के बारे में बताए थे कि इसको सैंडविच द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये प्रशांत महासागर का चौराहा भी है। क्या है? प्रशांत महासागर का अगर चौराहा बोलेगा तो याद रखना है। और सैंडविच द्वीप के नाम से जानेंगे हवाई द्वीप। इसी की रानी होनोलुलु है। क्या है? इसी की रानी भी क्या है? होनोलुलु। ठीक है, समझिए, लुलु। आगे बताना है कि कॉपरनिकस आपका खोज किया सौरमंडल का। ठीक है। अच्छा, ग्रहों के गति का नियम कौन दिया? ग्रहों के गति का नियम, सौरमंडल का खोज कौन दिया? कॉपर। क्या? सुएज नहर का निर्माण फर्नांड द लेफेब्स। आपको हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि फर्नांड द लेफेब्स। ठीक है, याद रखिएगा। कब? 1869 ना। 1800। राष्ट्रीयकरण होगा 1956। राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया? मगर इसका स्थापना कब किया जाए? सुएज नहर किसको किसे जोड़कर बनाया जाए? किसको? लाल सागर और याद रखना है आपको कि भूमध्य सागर जो है और आपका अटलांटिक महासागर है उसको आपका जिब्राल्टर जल संधि, कौन सी संधि? जिब्राल्टर जल संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की भी याद रखिएगा। भूमध्य सागर की कुंजी पूछ देगा तो। और ये आपको याद रखना है कि किसको अलग करता है। तो महादेश अगर पूछेगा तो अफ्रीका को यूरोप से, अफ्रीका को देश पूछेगा मोरक्को को, मोरक्को। ठीक है, भी याद रख लें। आगे बताएगा कि प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक। ठीक है, प्रथम सोलो उड़ान कहेगा आपका पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 में हुआ था। और कौन किया था? लिंडबर्ग। कौन? प्रथम सोलो उड़ान बोलेगा तो कौन? लिंडबर्ग। कब? 1900। केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आगमन 1498 में कौन? नॉर्मली बोल सकता था, मगर आप जान रहे कि उसी से होकर आया होगा 1498। केप ऑफ गुड होप तक आपका आके लौट गया था 1487 या कभी कभी 1488 दिया रहेगा। याद है बार्थोलोमेव डियाज, जिसको उत्मासा अंतरिप के नाम से जानते हैं। मगर ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु क्या होता है? तो याद रखिए क्या? केप ग्लास। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका का आपका दक्षिणतम बिंदु पूछेगा कौन होता है? केप ग्लास। आगे बताइएगा आप। केप कोमोरिन भारत का। ठीक है, तो भारत का बोले केप कोमोरिन, मगर पूरे भारत का। ये भारत जो हम बोल रहे हैं ये भारत मुख्य भारत का ये है। ठीक है, मगर पूरे भारत का ओवरऑल संपूर्ण भारत का जब बोले इंदिरा पॉइंट, मिलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, ठीक है, और पार्सन पॉइंट। और ये आपका जिस यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना रहेगा? 806 किलोमीटर। 806 याद रखिएगा, ये आपका दूरी है। और ये आपका जो इंदिरा पॉइंट है यही इंडोनेशिया को अलग करता है यहाँ से 6 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री किसको अलग करेगा? कार निकोबार, अंडमान को। और डंकन पास किसको अलग करेगा? छोटी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान। छोटी अंडमान को, छोटी अंडमान को। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मालदीव को। गलत जवाब। ठीक है, 8 डिग्री जो होता है मालदीव को मिलेगा। ठीक है, और कहेगा कावरती मिनी को कहेगा तो कावरती कहेगा तो याद रखना है, तो गलत सत्य नहीं।
आगे बताएगा कि मोरक्को का खोज कौन किया था? कार्टेज, ठीक है। मोरक्को कौन? 1519 में। 1500। कनाडा को बताइए? जैक कार्टियर, ठीक है। जैक कहाँ का था? फ्रांस का। जैक कार्टियर कहाँ का था जी? कहेगा न्यूजीलैंड का बताइए? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ओबल तस्मान। तस्मान दिल है मगर तस्मान आपको बताए थे कैप्टन कुक का तस्मान के द्वारा। आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का जो खोज हुआ था कैप्टन कुक तस्मान। और याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते थे उसको हम लोग एबोर्जिन्स बोलते थे। क्या बोलते थे? एबोर्जिन्स। और याद रखिएगा यहाँ पर कैप्टन कुक कब से कब तक? तो 1668 से लेकर 1679 तक यहाँ पर भ्रमण किया था। और पूरे ऑस्ट्रेलिया का आपका भ्रमण कौन किया था? फिल्डर। कहे थे आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया का आपका पूरा भ्रमण करने वाला कौन था? और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन है? और अगर देश में बोलेगा तो छठा सबसे बड़ा महादेश, छठा सबसे बड़ा देश, छठा सबसे बड़ा। और भारत तो 7वां पर आता है। भारत कितना पर आता है? और यहीं पर आपको बताए थे गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी और रसल भी। और यहीं पर आपको बताए थे हम कि यहीं पर आपका मर्रे डार्लिंग नदी बहती है। और वहीं पर सिडनी कौन सा? और याद रखना है कि यहीं पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा एमराल्ड आइलैंड मिलेगा। और यहीं पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा आपका मिलेगा उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया का, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर। और दुनिया का सबसे बड़ा चौथा आपका पर्वत श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसका नाम है ग्रेट आपका डिवाइडिंग, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग। और इसी की सबसे ऊंची कौन रहेगी? माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को हाउ 2228 बताए थे, याद आ रहा किसी को? माउंट कोसिस्को का हाइट में पढ़ाए थे और बताए थे 228, याद रखेगा माउंट कोसिस्को। और यहीं पर आपको सोना की खानी बताए थे कुलगार्ली और कोलगार्डी। कहाँ पे था? कहेगा आपसे सबसे अधिक भेड़िया भी कहाँ बताया था? सबसे अधिक आपका कहेगा भेड़िया कहाँ पे? और भेड़िया जहाँ पालन होता है उस जगह क्या बोलता है? स्टेशन। भेड़िया जहाँ पालन होता है। और भेड़िया पालन करता हो क्या बोलते हैं? जेकारू। क्या बोलता है जी? जेकारू। भेड़िया पालन करता को और पूछ देगा तो जेकारू बोलेंगे, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया जो आपका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछे कि एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा देश है? बिना ज्वालामुखी वाला आपका देश कौन सा है? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच एक जलसंधि है जिसको हम लोग बॉस जलसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉस। ऑस्ट्रेलिया पपुआ न्यूगिनी के बीच एक जलसंधि है, टॉरस जलसंधि। कौन जलसंधि? टॉरस जलसंधि, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिए, बहुत सारा बात है, ठीक है, धीरे धीरे और बताएंगे आपको। चलिए आगे याद रखिए, कहेगा आपसे कि जैक कार्टियर कनाडा का खोजिए। किसका? कनाडा। अच्छा, कनाडा का हम आपको पढ़ाए थे प्रधानमंत्री का नाम क्या बताए थे? मार्कोनी, ठीक है। तो याद है कहाँ का? कनाडा। और यहाँ के अगर कहेगा कि राष्ट्रपति कौन है तो याद रहे कौन है? यहाँ का प्रिंस चार्ल्स तृतीय था, इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड। देखिए आपको बताते हैं, पहले इंग्लैंड में मार्क कार्नी ही होंगे। देखिए इंग्लैंड में पहले जस्टिन ट्रूडो था, कनाडा का ही था, पहले था, अब चेंज करिए ना, मार्क कार्नी हो गया। वही तो बोल रहा, पहले क्या था? जस्टिन ट्रूडो, अब क्या हो गया? मार्क कार्नी है। और नाटो का अगर पूछेगा कौन महासचिव है तो कौन है? मार्क रूटे। क्या होगा? नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1900 बताइए 1947 में किसका स्थापना हुआ? एक संगठन का, बताइए क्या? उसका नया नाम क्या हो गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, गैट पहले बोलते थे, अब WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मगर आपसे पूछेगा UNWTO का स्थापना कब हुआ? 1925। और मुख्यालय कहाँ रहेगा? मैड्रिड। और स्पेन के रानी मैड्रिड। और मैड्रिड में ही, स्पेन में ही आपका टोमेटो फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल? और बुल फाइटिंग भी कहाँ पे? बुल फाइटिंग भारत में उसी के तर्ज पर जल्लीकट्टू याद है तमिलनाडु में। कौन सा? जल्लीकट्टू। वहां पर क्या बनाते हैं? बुल फाइटिंग। कहाँ पे? स्पेन। कहाँ पे? और स्पेन और पुर्तगाल किस प्रायद्वीप पर स्थित है? आइबेरिया। कौन सा प्रायद्वीप? आइबेरिया प्रायद्वीप पर आपको मिलेगा स्पेन और पुर्तगाल। क्या मिलेगा? स्पेन और पुर्तगाल, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, स्पेन के बारे में आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड स्पेन के बीच एक पर्वत है, पेरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? और कहेगा आपसे
बताइए कि स्विट्जरलैंड और कहेगा आपसे आपका फ्रांस के बीच जूरा पर्वत, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच कहेगा तो जूरा पर्वत, मगर कहेगा आपसे फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन? पेरेनीज पर्वत। ठीक है, बता दें, कंफर्म हुआ ना, होता है। आगे बताइएगा आप बार्थोलोमेव डियाज बताइए उत्तमासा अंतरिक्ष किसका? केप ऑफ गुड होप का खोज किया था, उत्तमासा अंतरिक्ष का खोज किया था कौन? क्या विश्व का भ्रमण कौन किया था? मैगेलन, बताइए थे फर्डिनांडो मैगेलन। ठीक है, और देलकानो ने आपका विश्व का चक्कर लगाया था। कहेगा अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज 1519 में आपका कौन किया था? तो याद रखना है फर्नांडो मैगेलन। कौन किया था? मैगेलन। ठीक है, कहेगा आपके फ्रिडजॉफ नानसेन कहेगा कहां का खोज किया? बताइए। ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव के पहाड़ी। ठीक है, ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव के पहाड़ी भाग का याद रखना है फ्रिडजॉफ नानसेन कहेगा तो किसका? ग्रीनलैंड और 1888। वास्को डी गामा बताइए भारत का खोज किया है। ठीक है, आगे बताए लिंडबर्ग अभी बताए थे। सोलो उड़ान पेरिस से कहा था? न्यूयॉर्क का। सोलो उड़ान पेरिस से, मतलब सोलो मतलब अकेले होता है। ठीक है, सोलो डांस आप सुनते होंगे, सोलो गाना सुनते होंगे, अकेले गाता है उसको सोलो सिंगर कहता है। कोई दो को मिलकर तीन को मिल जाता है, वो अकेले गाता है सोलो। ठीक है, सोलो मतलब आप जो अकेले परफॉर्मेंस देता है उसको सोलो। ठीक है, मतलब सोलो। ठीक है, आगे केपलर बताइए जल्दी से। केपलर कहाँ का था बताइए? कहाँ का? जर्मनी। कहेगा फर्नांडो लेसेप्स कहाँ का? ठीक है, सुएज नहर का निर्माण। ठीक है, 1800। कैप्टन कुक जल्दी से बताओ। ठीक है, और कहेगा आपसे कोलंबस बता दीजिए। अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका का भी खोज किया है 1498 में, याद रखिए जब भारत का खोज हुआ था तब। ठीक है, आगे रॉबर्ट पेरे बता दीजिए 1909। और कहेगा एमंडसेन बता दीजिए दक्षिणी ध्रुव का 1900। ठीक है, तो याद रखिएगा। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई उसमें से पुर्तगाल के राजकुमार आपको याद रखना है हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थी। ठीक है, हाँ इसाबेल, आपको इसाबेला जो भी, ठीक है, याद रखना है आपका महारानी थी और आपका राजकुमार का नाम हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, यही आपको प्रेरित किया था आपको खोज करने के लिए। क्या कि आपका रेशम मार्ग कहाँ का बंद हो गया था? कुस्तुनतुनिया वाला। ठीक है, यानी तुर्की में, तुर्की का जो कुस्तुनतुनिया वाला था। ठीक है, जिसको हम लोग कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। अब एक जान पूछ ले कि इस्तांबुल किसको बोलते हैं, तो कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। 1453 में आपको बंद हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और तुर्की जो आपका जो देश है वो आपका कौन कौन से महादेश में पड़ता है ये बता दें। एक एशिया में और अफ्रीका, एक एशिया में और यूरोप। ठीक है, एशिया और याद रखिएगा तुर्की पड़ता है। ठीक है, एशिया और जैसे आपका मिस्र जो है वो एशिया और अफ्रीका में पड़ता है। एशिया और अफ्रीका में आपको याद रखना है कौन पड़ता है? मिस्र। ठीक है, याद रखिएगा मिस्र का कुछ भाग है जो वहाँ पे भी है एशिया में। ठीक है, जैसे आपको आप बताए थे कि एशिया और यूरोप में पड़ता है आपका रूस। कुछ गिरा क्या? वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों सीखा था, कभी पूछता है। ठीक है, यूरोप वासियों ने कंपास वही जैसे जो आप पानी वाला जहाज में नाव जाते हैं कहीं। ठीक है, तो कंपास सुई होता है, चुंबकीय सुई इसको कहते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में वो बताता है किधर क्या डायरेक्शन। ठीक है, तो अरबों से इसका ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ था, याद रखना यूरोप वासियों को। चलिए, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर बताइएगा, हम नाम बोलेंगे, आपको बताना है कि किस देश में वो है। बताइए एवरेस्ट कहाँ पे है? केटू कहाँ पे है? कंचनजंगा कहाँ पे है? नेपाल और भारत। लहासे बताइए। कहेगा मकालू वन नेपाल और धौलागिरी बताइए। नंगा पर्वत कहेगा अन्नापूर्णा। कहेगा ग्रेसर ब्रह्म कहेगा तो गोसाई थान कहाँ का? नंदा देवी भारत। राका पोसी पाकिस्तान। कामेट कहाँ का? भारत। कहेगा नामचा वरवा। कहेगा कि गुल मंदाता पर्वत। कहेगा तिरुचिमीर पर्वत। हाँ, तिरुचिमीर पर्वत कहाँ का? कहेगा गुलमंदाता पर्वत कहाँ का? नामचा वरवा कहाँ का? नामचा वरवा। कामेट बताइए। भारत और राका पोसी
नंदा देवी, नंदा देवी, गोसाई थान, ग्रेसप ब्रह्म कहेगा कहाँ का, एवरेस्ट कहाँ का, केटू कहाँ का, कंचनजुंगा कहाँ का, लहासे वन कहेगा, मकालू वन बोलेगा, धौलागिरी बोलेगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा कहाँ का, एवरेस्ट का ना, बताइए एवरेस्ट कहाँ का, मकालू कहाँ का, लहासे भी कहेगा, धौलावीरा, धौलागिरी बोलेगा तब आपको बोलना है, ठीक है, नेपाल, ठीक है। धौलावीरा तो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, कहाँ पे, गुजरात। धौलावीरा स्थल है जहां पर उच्चतम वाटर आपका मैनेजमेंट का प्रमाण मिला है, ठीक है, उच्च कोटि का। और यहाँ 3 तरह का दुर्ग का प्रमाण मिला है, यानी उच्च भी रहते थे यहाँ पे, निम्न भी रहता था और मध्य। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही ऐसा स्थल था जहां पर 3 तरह का आपका अपवाद में आपको याद रखना है, दुर्ग का प्रमाण मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और कालीबंगा में कच्ची ईंट के घर बनते थे, और नाली पक्की ईंट का, सड़क पक्की ईंट का, मतलब ये सब चीज पक्की ईंट का बनता था, और घर सिर्फ क्या बनता था, कच्ची। और यही कालीबंगा से आपको याद रखे यज्ञ का, वेदी का प्रमाण मिला है, जला हुआ चावल का प्रमाण मिला है। अब कहां से, काले। और आपको कालीबंगा से जुते हुए खेत का भी याद रखिएगा, जला हुआ चूड़ी, जला हुआ चावल, सबका सब कहां से मिला, कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। और कोई पूछ दिया कि कालीबंगा कहां पे है, तो राजस्थान के। और कालीबंगा का खोज बीबी लाल बीके थापर, कालीबंगा खोज बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है, जितना बता रहा है खाली याद कर लीजिए, ठीक है। कालीबंगा कहेगा बीबी लाल और बीके थापर, आपको याद रखना है कालीबंगा का, ठीक है। तो ये सब चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। और कहां पे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान कौन सा जिला। अब बनावली से आपको मिट्टी क्या बताए थे, बनावली हरियाणा में, बनावली कहां पे है, और यहां से मिट्टी के हाल, मिट्टी के हाल, बनावली से क्या मिला, मिट्टी के हाल, हरियाणा में कहां पे, हरियाणा। अच्छा, बनावली आपको हम बताए थे एक बात कि बनावली ही ऐसा साइट था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। और एक रोपर आपको याद रखना है जो पंजाब में है, ये दोनों से प्राग सैंधव, ठीक है, मध्य सैंधव और आपका जो उत्तर सैंधव होता है, ठीक है, ये तीनों का प्रमाण मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब स्टार्ट हो रहा था, ऑरिजिन जब अपना स्टार्टिंग फेज में सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका प्रमाण भी मिला है। मध्य फेज जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं 2500 से 1750, उसको मध्य फेज ही कहते हैं। हम लोग मेन विकसित वाला फेज पढ़ते हैं जब ये विकसित हो गया था, ठीक है, और इसका पतन का चरण बाद में हुआ था, ठीक है आपका। और बहुत सारे आपका विद्वानों के द्वारा बोला जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आपका किससे पतन हो गया, तो बाढ़ से। और सबसे ज्यादा प्रमाणिक यही है बाढ़े वाला। ऐसा बहुत तरह का, भूकंप भी बहुत आदमी बोले हैं, बहुत आदमी बोले हैं आपको, बहुत सारे विद्वान बोले हैं कि आपका पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा, बाढ़ आने से, ठीक है, हर चीज का इसमें बताया गया है आपको, ठीक है, कि ऋतु परिवर्तन होने से, ठीक है, बहुत सारा मौसम डायरेक्ट ऐसा चेंज कर गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे प्रमाणिक आपका कौन है, तो बाढ़ वाला, ठीक है, याद रखिएगा, समझे। मुख्य रूप से आपका प्रमाणिक वही होता है, प्रमाणिक मतलब पूरा प्रूव्ड, बहुत सारा खोज से पता चला कि बाढ़ ही आया होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी अब याद रखिएगा, देखिए आप पहले पढ़ते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो पढ़ते थे आप, राखी गढ़ी याद रखिएगा। भारत में पहले आप सिर्फ राखी गढ़ी पढ़ते थे, ठीक है। अब आपको हम पूरा बता रहे हैं कि जितना भी खोज हुआ है उसे पता चल रहा है कि वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, मोहनजोदड़ो से राखी गढ़ी। तो पहला नंबर आपका राखी गढ़ी, याद रखिए, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना, पूरा वर्ल्ड की बात याद रखिएगा। राखी गढ़ी आपका सबसे बड़ा है, अब मोहनजोदड़ो उससे छोटा हो गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी काष्ठ की प्रतिमा मिला था, ठीक है। आपको मोहनजोदड़ो में आपको हम बताए थे कि क्या जी, और आपको पशुपतिनाथ का हम बताए थे, ठीक है, जो मुहर है वो जो पशुपति का आपको प्रमाण मिला है उसमें, जिसमें आपको बताया गया है कि एक क्या थे, एक बीच में योगी रहते थे, ठीक है, और उनके सर के ऊपर त्रिशूल, ठीक है, कैसे रहता था, त्रिशूल, और नीचे दुगो हिरन, उनके नीचे दुगो हिरन, और उसके बाएं तरफ बाघ और हाथी, और दाएं तरफ सांड और गैंडा, ठीक है। पूछ लेता है सब तो कौन कौन से जानवर पशुपतिनाथ में होते थे और
और कहाँ कहाँ कौन कौन डायरेक्शन में पूछ लेगा तो याद रखिएगा, कैसे पूछता है, क्योंकि आजकल का जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको सब चीज पता रहेगा तब बनेगा, नहीं पता रखिएगा खाली छोटा मोटा ऐसे खाली डिस डट करते रहिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा, है कि नहीं। तो इसलिए जितना बता रहे हैं सब बात याद रखिए, एक एक फैक्ट के बारे में हर बात याद रखिए, वही सब कथन कारक में काम आ जाएगा आपको, वही सब मिलान करो में काम आ जाएगा, वही हर जगह काम आ जाएगा, ठीक है। अलग से आपको ज्यादा वो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जितना बता रहे हैं एक एक फैक्ट के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है, उसको लेते जाइए, ठीक है कि नहीं। खाली ऐसी खाली रट्टे वाला चीज नहीं करना है कि एक ऐसी का पढ़ लिए हो गया, ठीक है। हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब निकलेगा, नहीं तो खाली ऐसी बिहार पुलिस करते रह जाइएगा, ठीक है। मतलब एक बात हम बता रहे हैं ओवरऑल, जैसे बिहार पुलिस में तो नेगेटिव है नहीं है, ठीक है, वो तो कोई निकाल ले रहा है कि नहीं, जो अनपढ़ है। मेन तो मजा है अच्छा सा एग्जाम निकालेगा, और वो अच्छा सा एग्जाम निकालिएगा जब पढ़िएगा और मेहनत करिएगा, है कि नहीं। बिहार पुलिस में कोई चीज, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा। आगे बताइएगा, कहेगा आपसे, कहेगा कि विश्व के आपका प्रमुख पठार, वो सब याद होंगे ना, एक बार आप फिर से बता दीजिए। पहले एवरेस्ट की चोटी कहाँ पे, केटू कहाँ पे, कंचनजुंगा कहाँ पे, लहासे कहाँ पे, मकालू कहाँ पे, धौलागिरी कहाँ पे, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ग्रेसर ब्रह्म, गोसाई थान, नंदा देवी, राकापोसी, कामेट, नामचा बरवा, गुलमंदाता, कहेगा तिरिचमीर, तिरिचमीर कहाँ पे, गुलमंदाता कहाँ पे, चीन, गुलमंदाता, कहेगा नामचा बरवा, ठीक है। ऐसे आप जब पढ़ते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ था, तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा था, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। नंगा पर्वत सबसे पूर्वी भाग है, सबसे, नामचा बरवा सबसे पश्चिमी, पूरब, मतलब इधर पूरब ना है जी, हाँ वो बोला गया, ठीक है। उधर आपका पश्चिम ना, उधर पड़ता है, उधर पश्चिम है, तो याद रखिएगा आपका नंगा पर्वत पश्चिम में, ठीक है। सबसे पूरब में कौन कौन होगा, याद रख लीजिएगा। और जो हिमालय का भाग चल गया कहाँ पे, म्यांमार में, अराकानियोमा उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अराकान, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। अरुणाचल पे सूरज जो चल गया है आपका म्यांमार में, अराकानियोमा के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो बताएगा विश्व के प्रमुख पठार, बताइए ग्रीनलैंड का पठार, ठीक है, ध्यान नहीं, ठीक है। कहेगा अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग, ठीक है, 21 आपका 1,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है, और इसे ग्रीनलैंड का पठार कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आपके अंध महासागर के उत्तरी भाग में, ठीक है, आपको याद रखिएगा जो पठार है उसको बोलते हैं ग्रीनलैंड का। अंध महासागर कहाँ पे, उत्तरी भाग, ठीक है। कोलंबिया का पठार कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। कोलंबिया का पठार कहाँ मिलेगा, यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों में आपका ये फैला हुआ है। कौन कौन से राज्यों में, ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो, ठीक है। ओरेगन, वाशिंगटन, इडाहो, ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो में कौन सी का पठार मिलेगा, कोलंबिया का। मैक्सिको का पठार बताइए, ठीक है। यह पठार पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे, ठीक है, पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ठीक है। कहेगा आपसे कि मैक्सिको का पठार कहाँ है, तो पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे के आपका बीच में आपका मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। तिब्बत का पठार बताइए, यह हिमालय के उत्तर में और चुनलुन पर्वत के दक्षिण में, ठीक है। कहेगा हिमालय के उत्तर में और चुनलुन के, तिब्बत का पठार, तिब्बत का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताना है मंगोलिया का पठार बताइए। यह चीन के उत्तर मध्य भाग में, मंगोलिया गणराज्य में है, चीन के उत्तर मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में आप कह सकते हैं मंगोलिया का पठार। ब्राजील का पठार बताइए, दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्व भाग में, ठीक है। यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। तो कहेगा आपका कि ब्राजील का पठार का आकृति भी कभी पूछ ले तो याद रखें त्रिभुजाकार, कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार। कोलंबिया का पठार बताइए, यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा, इसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर है, और यह कोलंबिया के एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, बोल्बिया, ठीक है। तो कहेगा आपका बोल्बिया का जो पठार है 800 मीटर आपका क्या है, लंबा, और 128 मीटर क्या है, चौड़ा, और इसकी औसत ऊंचाई कहेगा तो 311 मीटर है, और यह
3110। 3110 होगा ना, ठीक है। यह बोलीविया के एंडीज पर्वत क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। तो बोलीविया के याद रखना एंडीज पर्वतमाला, ताकि एंडीज पर्वतमाला को कहां बताया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज वाला कहां बताया जाता है? और रॉकीज वाला कहां बताया जाता है? उत्तरी। एंडीज वाला पूछेगा तो, रॉकीज वाला पूछेगा तो, और क्या हिमालय पूछेगा तो भारत। और नेपाल में भी चल गया है, कहा कि नेपाल में ही तो एवरेस्ट की चोटी है। और एवरेस्ट की चोटी कहां पे है? कहा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? तो नेपाल में। एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट। और एवरेस्ट पे सबसे पहली बार कब चढ़ा गया? 29 मई 1953। इसलिए 29 मई को हर साल एवरेस्ट बनाते हैं। कौन चढ़ी थी? तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नार्गे और एडमंड। तेंजिंग नार्गे और कौन जी? एडमंड हिलेरी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बताइए। हाँ, हिलेरी। अलास्का का पठार बताइए, ठीक है। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है। कहेगा अलास्का का जो पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यूकन और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई कितना है? कनाडा से इसकी ऊंचाई कितना है? 900 मीटर। तो कहेगा अलास्का का पठार, ठीक है, इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों से हुआ है, अतः इसे यूकन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कि अलास्का का पठार को यूकन का पठार कहते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए याद रखिएगा, ठीक है। और कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई कितना है? 900। ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है, याद रखना। यह कोलंबिया का पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य, ठीक है, 5,25,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। तो कोलोरेडो का पठार कहेगा तो याद रखना है आपको, ग्रेट बेसिन का पठार याद रखिएगा। कोलंबिया का पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया के नदियों के बीच में है। कोलोरेडो और कहेगा कोलोरेडो का पठार बताइए, तो ये ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। कहां पे? ग्रेट बेसिन के आपका दक्षिण में आपका कहां पे है? कोलोरेडो का पठार। तथा इसका विस्तार, ठीक है, यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया गया है। तो कोलोरेडो का पठार का कहेगा कि कौन सा विस्तार है? तो यूटाह और एरिजोना, ठीक है। यूटाह और, आपको एरिजोना से हम बताए भी थे एक बात कि एरिजोना मरुस्थल है जी, एरिजोना, ठीक है, सोनोरन अमेरिका का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइएगा अलास्का का पठार बताइए फिर से। अलास्का, इसका निर्माण यूकन और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको यूकन का पठार भी बोल देंगे। अलास्का का निर्माण जो हुआ है अब किससे हुआ है? यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको यूकन का पठार भी कहते हैं। और यह कनाडा में इसकी ऊंचाई कितना है? 900 मीटर। 900 कहेगा ग्रेट बेसिन का पठार। या कोलंबिया के पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। कोलोरेडो का पठार यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया गया है। यूटाह और एरिजोना राज्य। दक्कन का पठार, यह पठार दक्षिण भाग में स्थित है और इसे 3 ओर से, ठीक है, पर्वत श्रेणियों से घेरे रखा है। और इसके पूर्व में पूर्वी घाटी और पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में बिंद और सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। दक्कन का पठार के बारे में बताया जा रहा है आपको कि दक्कन का पठार जो है दक्षिण भारत में स्थित है और इसके 3 ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए हैं। इसके पूरब में पूर्वी घाटी और पश्चिम में पश्चिमी घाटी, ठीक है। और आपका दक्षिण में आपका मतलब उत्तर में क्या मिल जाएगा? बिंद पर्वत। ये सब कौन मिलेगा? बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। बिंद पर्वत और, ठीक है, तो याद रखिएगा। इतने रहते क्या और बताते हैं?